27 जिलों में अब शाम 4 बजे तक खुलेगी सभी दुकानें। जमशेदपुर में रहेगी पहले की तरह पाबंदियां, अब सिर्फ वीकेंड को कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। झारखंड में अनलॉक 2 की घोषणा कर दी गई है। इसके तहत अब कुछ रियासतों के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 16 जून तक लागू रहेगा। वहीं अब राज्य में जमशेदपुर को छोड़कर सभी 23 जिलों में सभी शाम 4 बजे तक खुलेगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैलून की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। ये निर्णय बुधवार को सीएम की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकारी की बैठक में किया गया है। बैठक के बाद हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने बताया कि जमशेदपुर में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए फिलहाल वहां 2 बजे तक ही दुकानें खुलेगी। लोहरदगा में माओवादी सब जोनल कमांडर गिरफ्तार। भाइयों से मिलने आया था माओवादी, पुलिस से कई मुठभेड़ में रहा है शामिल। लोहरदगा पुलिस ने भाकपा माओवादी कमांडर रविंद्र कुमार गंजू के दस्ते का सब जोनल कमांडर उदय उरांव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पेशरार थाना के मुरहुकच्चा निवासी उदय उरांव अपने भाइयों से मिलने मुरहुकच्चा आया हुआ है। इसके बाद पुलिस ने उग्रवादी के घर पर छापेमारी व घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार माओवादी पुलिस से कई बार मुठभेड़ में भी शामिल रहा है। यह जानकारी एसपी प्रियंका मीना ने बुधवार को दी। एसपी ने बताया कि उदय उरांव ने बयान में कहा है कि पेशरार थाना अंतर्गत ओने गड़ा पुल निर्माण कार्य करा रहे ठेकेदार द्वारा लेवी नहीं देने के कारण मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। फिर भी लेवी नहीं मिलने पर ठेकेदार के मुंशी विक्की गुप्ता की हत्या कर दी गई और निर्णय में कार्य में लगे ट्रैक्टर एवं पॉपलेन गाड़ियों में विस्फोट कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके अलावा कुछ दिन पहले सेरंगदाग घाटी में पुलिस गश्ती दल को क्षति पहुंचाने के लिए गोलीबारी भी की गई, इसमें भी यह शामिल था। तब 3 पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। गर्भवती महिला की जांच अनिवार्य सेवा में शामिल। सरकारी अस्पतालों में हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती की होगी जांच। एनआरएचएम डायरेक्टर ने सभी सिविल सर्जन को दिया निर्देश। झारखंड के सभी सरकारी अस्पतालों में अब महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिला की जांच होगी। इस संबंध में एनआरएचएम डायरेक्टर रविशंकर शुक्ला ने सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मातृत्व स्वास्थ्य संबंधी सेवा का अनिवार्य सेवा में शामिल किया गया। रविशंकर शुक्ला ने कहा कि किसी भी सूरत में इस जांच को प्रभावित नहीं होने देंगे। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उसकी जांच की जाएगी। कोरोना के बीच रांची से आई अच्छी खबर। 50 दिन बाद सदर अस्पताल में 90% ओपीडी शुरू। रिम्स में ओपीडी शुरू करने पर 12 जून को लिया जाएगा निर्णय। रांची में लगभग 50 दिनों के कोरोना के खौफनाक मंजर के बाद अब स्वास्थ्य व्यवस्था सामान्य होने लगी है। मरीजों की संख्या कम होते ही अब अस्पताल में ओपीडी सेवा शुरू होने लगी है। सदर अस्पताल रांची में 3 विभाग की ओपीडी को छोड़कर लगभग सभी ओपीडी शुरू हो गई है। अस्पताल के उपाधीक्षक एस मंडल ने बताया कि ऑर्थो और सर्जरी की ओपीडी छोड़कर अस्पताल में लगभग सभी विभाग के ओपीडी को शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि गायनी में रोज लगभग 100 से ज़्यादा महिलाएं परामर्श ले रही। स्क्रीनिंग ऑर्थो और सर्जरी को भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। रिम्स के पीआरओ डॉक्टर डीके सिन्हा ने बताया कि रिम्स में ओपीडी सेवा शुरू करने संबंधी एक जरूरी बैठक 12 जून को निर्धारित की गई है। उस दिन ओपीडी शुरू करने का फैसला होगा। संभवतः सोमवार से रिम्स में भी ओपीडी सेवा शुरू हो जाएगी। हमारे जीवन रक्षकों पर किया था हमला। गुमला में टीकाकरण टीम को बंधक बनाने के आरोप में 3 गिरफ्तार। टीका देने गई टीम के साथ की थी बदसलूकी। डुमरी थाना क्षेत्र में टीकाकरण टीम के साथ दुर्व्यवहार और बंधक बनाने के मामले में 3 आरोपियों स्वर्ण खाखा, सुरेफिनुक्स खाखा और सुरेश कुजरू को बुधवार की रात पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इन पर आरोप है कि 7 जून को डुमरी की करनी पंचायत की बिरगांव पकड़ी टोली ग्राम में सोमवार को टीकाकरण कराई गई महिला कर्मियों को 1 घंटे तक बंधक बनाकर रखा था। टीम को न सिर्फ टीकाकरण करने से रोका बल्कि रजिस्टर छीन लिया था। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर जाकर महिला कर्मियों को मुक्त कराया। एएनएम माया कुमारी सिन्हा ने बताया कि हम लोग सुबह टीकाकरण के लिए गए थे। एएनएम ने बताया कि 11 लोगों को टीका दे चुके थे। इसी दौरान गांव के कुछ
स्वर्ण खाखा, सेराफिनिक्स खाखा एवं सुरेश कुजरू नशे की हालत में पहुंचे और पूछा कि कितने लोगों का टीका हो गया है। इसके बाद आरोपियों ने हमारा हाथ पकड़कर कागज और रजिस्टर छीन लिया। सभी सहिया व सेविका के मुंह से मास्क भी छीन लिया। वहीं डीलर के साथ भी दुर्व्यवहार किया। बच्चों की पढ़ाई से खिलवाड़ करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई। झारखंड में बच्चों को उनकी किताबों से दूर रखने वाले 6 जिला शिक्षा अधीक्षकों का वेतन रुका। सभी को किताब मिल जाने के बाद होगा भुगतान। झारखंड में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की। राज्य के 6 जिलों के जिला शिक्षक अधीक्षक का वेतन रोक दिया गया है। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने अभी तक सत्र 2021-22 के बच्चों तक किताब पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है, जबकि इस संबंध में आदेश फरवरी में ही जारी हो गया था। किताबों को बच्चों तक पहुंचाने में फिसडी रहे हजारीबाग, खुट्टी, कोडरमा, पलामू, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम के जिला शिक्षा अधीक्षक पर कार्रवाई करने संबंधी आदेश झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के डायरेक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने दिए हैं। उन्होंने इन जिलों के डीसी से कहा कि जब तक सभी बच्चों को किताबें नहीं मिल जाती, इन सभी का वेतन रुका रहेगा। इसके साथ ही डीसी से पुस्तक वितरण की व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने के लिए भी कहा गया है। झारखंड में प्री मानसून की झमाझम। 3 दिनों तक राज्य के 24 जिलों में हल्की सी मध्यम बारिश होगी। 14 तक मानसून देगा दस्तक। विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। झारखंड में अगले 3 दिनों तक प्री मानसून बारिश होगी। इस दौरान राज्य के लगभग सभी हिस्सों में वज्रपात होने के आसार है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य गति से झारखंड की तरफ बढ़ रहा है। इसके अगले 3 दिनों में राज्य में दस्तक देने की उम्मीद है। वहीं बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके 11 जून तक गहरा होने की संभावना। इससे राज्य में मानसून के आने के लिए पर्याप्त अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खुट्टी व रामगढ़ और पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा व सरायकेला खरसावा के कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। संभवतः 13 जून को मानसून ब्रेक हो सकता है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक पहुँचने की संभावना है। झारखंड के कोविड हॉस्पिटल में ऐसे के दखल के बाद नामित होंगे फायर सेफ्टी नोडल ऑफिसर। सवाल अभी कितने अस्पताल को फायर सेफ्टी का एनओसी? जवाब 12 जून को बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद झारखंड सरकार अब राज्य की कोविड हॉस्पिटलों में आग से बचाव की व्यवस्था में जुट गई है। लापरवाही का आलम देखिए। अभी तक इन कोविड हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी के नोडल ऑफिसर तक की नियुक्ति नहीं की गई थी। अब सभी जिले के कोविड हॉस्पिटल को 3 दिन के अंदर इन्हें नामित करने का निर्देश दिया गया है। हेल्थ विभाग की तरफ से रोजाना होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी देने वाले पदाधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने से जवाब भास्कर से सवाल पूछा कि अभी राज्य में संचालित कितने कोविड हॉस्पिटल को नो ऑब्जेक्शन मिला है या वहां आग से बचाव की व्यवस्था है। तब उन्होंने कहा कि फिलहाल इसकी जानकारी उसके पास नहीं है। 12 जून को वे इस संबंध में बताएंगे।